हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। तब कैसा चल रहा पढ़ाई लिखाई? थोड़ा सा मेहनत कीजिए, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग मेहनत कर लेंगे, ठीक है, तो आगे बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही आसान, है ना। मतलब मेरे बात को मानिए, यदि आप यहाँ पर अच्छी तरीक़ा से कर ले रहे हैं ना इलेक्ट्रोस्टैट को, तो आगे जो भी पढ़ेंगे हम लोग करंट पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, है ना, मैट्रिक्स पढ़ेंगे, है, इससे आसान ही लगेगा, है ना। क्योंकि जो भी यहाँ पर काम करेंगे, है ना, मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैट में अच्छा से काम करेंगे तो मैग्नेटोस्टैटिक्स आपको सेम टू सेम मिलता चला जाएगा, है ना। खाली कुछ सिंबल यूज पैरामीटर्स चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर चार्ज निगेटिव होगा तो यहाँ पर साउथ पोल यूज करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में नॉर्थ पोल यूज करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो वहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना। मतलब कि आपको बहुत ही आसान हो जाएगा यदि यहाँ पर हम लोग मेहनत कर लेंगे तो, है ना, आगे का रास्ता हमारा बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसलिए थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैट को हम लोग, है ना, थोड़ा डिटेल में देखते हैं, है ना, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। सब कुछ समझने वाला है, जो भी डेरिवेशन करते हैं हम, ठीक है, उस डेरिवेशन को रूम पे जाकर खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जब तक खुद से नहीं बनाइएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है ना। मतलब बात को याद रखना है, जो भी चीज़ पढ़ाएंगे, है ना, उसको रूम पे जाके समझ करके, है ना, डेरिवेशन करना है खुद से, है ना। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार खुद से करना है, तब जाके आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो बस हम जो करते हैं लेक्चर दे करके छोड़ दीजिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। खुद से बनाना है, कैसे हुआ ये काहे इधर, है ना, इधर फील्ड लगा कैसे लगा, ये डिस्टेंस कैसे लिया, है ना, वो कैसे लिया, ठीक है। हर चीज़ को गौर से देखना है ना, और समझ करके उसको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि ये डेरिवेशन ही आपके, है ना, मतलब ये भी क्या एक सवाल ही जैसा है, ठीक है, ये भी एक सवाल ही जैसा है। और आपको क्या करेगा तो आगे की चीज़ को आसान कर देगा। जब ऐसा चीज़ हम लोग देख लेंगे डेरिवेशन, तो आगे कुछ भी नहीं, एकदम बिल्कुल आसान लगेगा, ठीक है। तो हम लोग अपना काम को शुरू करते हैं आज, ठीक है। चलिए, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, इस डेरिवेशन को रूम पे जाके प्रैक्टिस करना है, खुद से रिवीजन करना है, खुद से बनाना है, डिराइव करना है। एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है, ठीक है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। और ऐसा नहीं है मान लेते हैं नहीं पूछेगा एग्जाम में तो बेकार चला जाएगा, ठीक है। मतलब ये चीज़ सीखे रहेंगे ना तो आगे काम देगा, ठीक है। पहले बता दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेहनत करने को सिखा देता है ना, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, है ना। यदि ये समझ गए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो आगे का चौथा चारों जो भी यूनिट है बहुत ही आसान लगेगा आपको, ठीक है। मेरे बात को थोड़ा मानना है ना। और जैसे से हम पढ़ाते हैं, जो भी काम करते हैं, है ना, सबको अच्छी तरीक़ा से देखिएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है, उसको रेगुलर रिवीजन करते रहिए, ठीक है, ताकि आपको आगे का चीज़ आसान लगे, है ना। चलिए, मैंने 2 चीज़ देखा था, ठीक है। यदि कोई क्वाड्रेंट होता है, इसके लिए मैंने देख लिया था प्लस था, तो नहीं, इसके लिए किधर होता है अवे फ्रॉम द होता है वाई, है ना। और किसका तो लाइन सिमेट्रिक अबाउट, है ना, सिमेट्रिक लाइन के अबाउट होता है अवे फ्रॉम द वाई। निगेटिव रहता तो हमने बोल दिया था निगेटिव होगा तो किधर होगा लाइन ऑफ सिमेट्री के, है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री पे होगा और टुवर्ड्स द वाई होगा। नहीं, कितना होता है तो √2 के लैम्डा बाई कितना r, ये रेडियस जो होगा r का, ठीक है। चलिए, फिर कल मैंने निकाला था ये सेमी सर्कुलर का, कुछ इस तरह का। यदि पॉजिटिव है तो इधर हो जाएगा, है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री पर होगा, वाई एक्सिस पे होता था, ठीक है। देखो लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बनेगा, एक्स की तरफ नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद मोड़ेंगे तो नहीं हो पाता है, तो नहीं होगा इसके तरफ। मतलब याद रखना लाइन ऑफ सिमेट्री इसके बाद वाई की तरफ, वाई के बाद हो रहा है तो उसी पर होगा, किधर होगा तो पॉजिटिव के चलते अवे फ्रॉम द वाई कितना 2 के लैम्डा बाई कितना r, ठीक है। चलिए, अब जरा ध्यान दिया जाए, देखिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। सेमी सर्कुलर वाइड हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे मान लेते हैं ये एक सेमी सर्कुलर वाइड, है ना, सवाल के रूप में बना सकते हैं ना। खाली क्वाड्रेंट याद है ना तो उसके चलते भी हम लोग को बन जाएगा, है ना। कुछ इस तरह का है, ये हम लोग का सेंटर है ना। ये कैसा हम लोग का सेमी सर्कुलर वाइड, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग का आसान लगे, जैसा ये हमारा सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया r, ठीक है, ये रेडियस होगा r, है ना।
इसी के चलते निकालना था, ठीक है। मान लेते हैं ये क्या है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा, है ना। तो जरा ध्यान दिया जाए, देखिए कैसे करना है। देखिए तो कुछ इस तरह का नहीं है क्या, इस तरह का, मतलब लगता है क्या, दो क्वाड्रेंट को मिला दिया, नहीं एक क्वाड्रेंट इधर है, एक क्वाड्रेंट इधर है, नहीं। तो क्वाड्रेंट के चलते हम जानते हैं किधर होता है, किधर होता है, बीचों बीच होता है, इस तरह से होता है, क्या होता है, इस क्वाड्रेंट के चलते, इस क्वाड्रेंट के चलते किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, है ना। ये एंगल और ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ये भी 45, ये भी 45 हो गया इसके चलते। इस क्वाड्रेंट के चलते हम लोग को पता है किधर होता है, बीचों बीच होता है, ऐसे होता है ना, कितना, तो ये भी एंगल 45 डिग्री और ये भी 45, इसको बीचों बीच जाता था तो ये 45, ये 45 हो गया। अब वैल्यू कितना होगा इसका, तो वैल्यू कितना होता है, √2 के लैम्डा बाई आर। तो इसके चलते इंटेंसिटी √2 के लैम्डा बाई आर, इसके भी चलते इधर हो जाएगा, नहीं। तो मान लेते हैं ये हमारा E1 है, तो ये भी क्या मान लेते हैं, E1 है, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का सेम है, इसीलिए, ठीक है। अब जरा बताना है, बताइए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो नेट निकालना है इस पर, सेंटर पे कितना होगा, इसके चलते इधर, इसके चलते इधर, तो नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, पैरेललोग्राम यूज कर देंगे हम लोग, नहीं, पैरेललोग्राम यूज कर देना, है ना। तो पैरेललोग्राम यूज करेंगे तो कैसे निकल जाएगा, कुछ इस टाइप से, रिजल्टेंट, है ना, ऐसे निकलेगा ना। कहने का मतलब कहाँ जाएगा, बीचों बीच जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा हम लोग, क्यों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड है, सेम है, पूरा एंगल इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना, मैग्नीट्यूड सेम, तो बीचों बीच आएगा, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट। तो यहाँ पर E1 का वैल्यू कहेंगे तो कितना होता है, हम जानते हैं, ठीक है, वी नो, ठीक है, क्वाड्रेंट के चलते कितना होता है, E1 बराबर कितना होता है, √2 के लैम्डा बाई कितना होता है, R होता है ना, √2 के लैम्डा बाई। चलिए, तो इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ना, एट द सेंटर जो हो जाएगा, सेंटर, बताइए E बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए, एगो वेक्टर ये, दूसरा ये, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो क्या होता है, 90 पे होता है तो क्या होता है, √A² + B², है ना, वेक्टर पढ़ा होगा नहीं। तो क्या कहेंगे यहाँ पे, E1 के स्क्वायर प्लस कितना कहा जाएगा, E1 का स्क्वायर, है ना, 90 में ऐसा ही होता है, प्लस 2E1 cos 90 डिग्री, cos 90 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसके बीच का एंगल क्या है, 90, 45, 45, 90, इसलिए टर्म हट जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, √, कितना मिलेगा, 2 क्या मिलेगा, E1 का स्क्वायर, नहीं। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बताइए, क्या मिलेगा, E1 बाहर आ जाएगा, √, कितना हो जाएगा, 2, और E1 का मतलब कितना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, √2, E1 का यही होता है ना, 2 के लैम्डा बाई कितना, R, इंटू कितना हो जाएगा, 2, √2 कितना हो जाएगा, 2, तो क्या मिलेगा, 2 के लैम्डा बाई क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, इंटेंसिटी हमारा यही निकल गया, बस यही क्या होती है हमारा, नहीं ऐसे भी कर सकते हैं, सवाल जैसा, है ना। डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन किधर बोलेंगे, तो वर्टिकली डाउनवर्ड, नहीं, तो डायरेक्शन क्या बोलेंगे, तो नीचे की तरफ, है ना, डाउनवर्ड, बस जल्दी की मिटाते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या डिराइव किया था फिर भी ऐसा ही आया था, नहीं, या कोई जनरल फॉर्मूला निकाला था, एंगल थीटा की जगह 180 डाल दिया था, फिर भी ऐसा ही आया था, नहीं। तो बस मतलब पूछे सेमी सर्कुलर के चलते डेरिवेशन, तो हमने स्पेशल जो निकाला था वो वाला कर देना, ठीक है। ये हम सीखने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, इतना सारा चीज़, ताकि आप तरफ, है ना, हर एंगल से बना सके, ठीक है, इसीलिए। देखना है, बहुत सारा डेरिवेशन देखेंगे हम लोग, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। 2 को देख लिया, कौन कौन देख लिया, क्वाड्रेंट के चलते, सेमी सर्कुलर वायर के चलते, ठीक है। अब जरा हम निकालते हैं क्या, एक वायर के चलते, लॉन्ग वायर के चलते कितना होगा, ठीक है, लॉन्ग वायर, लॉन्ग, जहाँ भी लॉन्ग टाइप का वर्ड आएगा ना, लॉन्ग वायर, तो समझना है कैसा बोला है, इनफाइनाइट वायर के चलते, ठीक है। तो वायर का लेंथ कैसा है, इनफाइनाइट, उसके चलते निकालते हैं, ठीक है। तो डालना है हेडिंग,
डालना है, देना दिखाए, करना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड ए लॉन्ग वायर, है ना। लॉन्ग जैसे ही वर्ड यूज करें ना कहीं बुक समय समझ आए, इनफाइनाइट है ना, इसके चलते इनफाइनाइट वायर, इसके चलते निकलना है ना, इनफाइनाइट वायर के चलते। डालिए डी कुछ नहीं, ठीक है, जैसे बताए ना पीछे सब कुछ ऐसे ही लेंगे, टोटल चीज है ना, मतलब सेम पैटर्न पर काम करेंगे ताकि आपको समझने में क्या हो, दिक्कत नहीं हो, ठीक है। जरा देखिए, देख कैसे करें, कितना आसान है ना। किसके चलते निकालना है, एक वायर है, वायर कैसा है, लंबा इनफाइनाइट वायर, बहुत बड़ा है, ठीक है। इनफाइनाइटली क्या लॉन्ग है ना, लॉन्ग वायर का है या इनफाइनाइट वायर का है, दोनों बात हो गई, ठीक है। चल सीखना है कैसे करेंगे, ठीक है, मेरा प्रोसेस सेम है, वही है जैसे किए थे, ठीक है। चल यही एक वायर है, ठीक है, एक वायर, कैसा वायर है, इनफाइनाइट वायर है ना, इतना कैसा वायर है ये सब, इनफाइनाइट वायर, ये हमारा एक वायर है ना, कहाँ तक गया है ना, इनफाइनाइट वायर, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। अब जरा ध्यान दें, चार्ज है इस पे, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है ना, कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है ना, कैसा वायर है, चार्ज है पूरा, कैसा एकदम लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर का मतलब इनफाइनाइटली लंबा, इनफाइनाइट वायर है ना, एक चार्ज वायर, इसके चलते निकालना है, ठीक है। कहाँ निकालना है, तो यहाँ पर निकालना है ना, इस पॉइंट पे निकालें, इस पॉइंट पे कैसे निकलेगा यहाँ, ठीक है। अब ये पॉइंट है तो कैसा डिस्टेंस है इसका, कैसा डिस्टेंस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से, है ना, इसके चलते निकाला है ना, आर डिस्टेंस पे निकाला, आर डिस्टेंस पे यहाँ पर निकाला, नेट इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। अब चार्ज किस पे दिया है, वायर पे, लेंथ पे, तो कैसा डेंसिटी डिफाइन करेंगे हम लोग, लैम्डा, कैसे डिफाइन करेंगे, लैम्डा, ठीक है। चलिए यहाँ निकालना नेट इंटेंसिटी क्या होगा, नहीं तो कैसे किया जाएगा, कैसे करेंगे हम लोग, बस ये लाखों करोड़ों पॉइंट चार्ज से मिलके बना हुआ है, नहीं है ना, लाखों करोड़ से बना हुआ है, तो क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट चार्ज के चलते जानते हैं, नहीं है, लेकिन ये तो कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी है, तो कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट काट के, नहीं बहुत ही छोटा, काफी छोटा है ना, मतलब कैसा होना चाहिए, पॉइंट जैसा, ठीक है। अब पॉइंट के जैसा हम जानते हैं फॉर्मूला के Q/r² फॉर्मूला होता है किस पॉइंट चार्ज के चलते, r दूरी पे, है ना। तो इसी तरह से काम करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट काट लिया यहाँ पे, छोटा सा एलिमेंट काट, है ना, इस टाइप से यहाँ से यहाँ पर निकालना है, मतलब क्या, कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं ओरिजिन टाइप है यहाँ पर, है ना, क्योंकि इधर भी है आधा, आधा इधर भी है ना, आधा इनफाइनाइट इधर, आधा इनफाइनाइट यहाँ, मान लेते हैं बीच में एक पॉइंट, ये कुछ डिस्टेंस पे हमने काटा, यहाँ से कितना दूरी पे, तो मान लेते हैं x डिस्टेंस पे, ठीक है। चलो अब ये निकल गया, नहीं है ना, तो देखिए तो क्या होगा, अब इसके चलते एक पॉइंट चार्ज हो गया, निकालना है यहाँ पे, है ना, इस पॉइंट चार्ज के चलते निकालना है यहाँ, तो क्या होगा यहाँ पे, इसके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, इसके बीच का, है ना, अब प्लस चार्ज है, प्लस पॉइंट चार्ज हो गया, है ना, कितना बड़ा टुकड़ा लिया हमने, तो dx, कितना बड़ा है ये, है ना, इस टुकड़ा का लंबाई कितना है, छोटा सा लिया है, dx लेंथ का, है ना। चल अब यहाँ पर क्या होगा, लंबाई बहुत कम है तो चार्ज भी क्या होगा इसमें, बहुत कम, तो इसके चलते इंटेंसिटी क्या होता है, ये पॉइंट चार्ज है, इसके चलते यहाँ पर निकालना है, तो किधर हो जाएगा, कुछ इस टाइप से हो जाएगा ना, ये हमारा क्या कहलाएगा, dE, क्या कहलाएगा, dE हो जाएगा ना। चल अब फिर जरा बात किया जाए,
एक इसी टाइप का सिमेट्रिकल इधर भी काट लेते हैं, ठीक है, यहाँ भी सिमेट्रिकल वायर काट लेते हैं तो इसी टाइप का, है ना, कुछ इधर भी काट लेते हैं, है ना, यहाँ भी एक काट लीजिए, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर बनेगा ना, तो यहाँ पे क्या कि हमने एक पॉइंट काट लिया, ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ भी काट लिया, है ना। इसका भी कितना बोलेंगे तो वही dx से, है ना, वही x से लंबाई, x से यहाँ भी वही है डिस्टेंस, सिमेट्रिकल यहाँ से इधर कितना x पे, बताइए इसके चलते यहाँ पर कितना हो जाएगा, कुछ इस टाइप से होगा, इसके चलते क्या इधर हो जाएगा, है ना। अब जरा बताना है क्या होगा, वही है डिस्टेंस x है, ये r है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा r स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा x स्क्वायर रूट अंडर, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा रूट अंडर कितना r स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा ना, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। चल अब यहाँ पर जैसा ये वैसा ही ये है ना, इसको भी क्या बोलेंगे dE हो जाएगा। अब जरा बताना है क्या किया जाए, देखिए अब क्या होगा यहाँ, है ना, देखते जाना क्या होगा। मान लेते हैं देखिए जो डिस्टेंस यहाँ वही डिस्टेंस यहाँ, जो ये वही ये, जैसा ऐसा वैसा ही ऐसा नहीं, तो ये एंगल को हम थीटा कहेंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, है ना। अब जरा ध्यान दिया जाए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ एंगल पर है तो ये कंपोनेंट टूटेगा x एंड y में, ठीक है, तो क्या होगा ये थीटा तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, है ना। अब ये थीटा तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, है ना, ये हमारा डी वेक्टर है कुछ इस तरह से। अब जरा बताइए, अब थीटा एंगल पर ये डी है तो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इस पर कितना मिलेगा डी कितना cos थीटा, इधर कितना हो जाएगा डी कितना हो जाएगा sin थीटा, इसका खेला समाप्त हो गया ना। उसी तरह से इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा डी कितना cos थीटा, है ना, क्यों, क्योंकि थीटा एंगल पर है, ये थीटा बना रहा है इसके साथ, है ना, तो cos थीटा। और उसी तरह से यहाँ पे क्या बोलेंगे डी कितना हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा ना। चलिए फिगर तो हो गया मेरा काम फिगर का, है ना। अब जरा बात किया जाए, देखिए क्या होने वाला है, अभी तो हमने दो को लिया ना, और लेंगे यहाँ लेंगे तो फिर क्या होगा, एगो इधर होगा इधर होगा, डी sin थीटा इधर है उतना ही इधर है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा बैलेंस कर जाएगा, कट जाएगा, है ना। लेकिन डी cos थीटा क्या होगा जुटते जाएगा, देखिए इसके चलते डी cos थीटा इधर, इसके चलते डी cos थीटा उधर, तो दोनों क्या होगा जुटते जाएगा। तो दो पॉइंट लिया मैंने तो दो को आया, यहाँ लेते तो 4 गो हो जाता, यहाँ लेते तो 6 गो हो जाता, यहाँ लेते तो कितना 7 गो हो जाता, नहीं मतलब कितना ले सकते हैं, काफ़ी ले सकते हैं, नहीं मतलब ये नहीं कर सकते हैं जो सिर्फ 2d cos थीटा होगा ऊपर, क्यों दो ही लिया तब ना d cos थीटा है 2d cos थीटा है, यदि और लेते तो क्या होता और जुटते जाएगा, नहीं ऐसा काफ़ी करोड़ों ले सकते हैं यहाँ पे, नहीं लेकिन ये कंपोनेंट कटते चला जाएगा, नहीं मतलब खाली नेट जो निकलेगा ना y की तरफ खाली ऐड होते जाएगा, नहीं d cos थीटा जितना लेंगे ना सब y में चला जाएगा, ये x वाला बैलेंस होते चला जाएगा। तो नेट इंटेंसिटी निकालेंगे ना तो क्या करेंगे, सब डी cos थीटा को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, नेट निकल जाएगा, नहीं। अब काम करते हैं कैसे करेंगे, ठीक है, चलिए दाएं लिखिए फटाफट, जैसे पीछे लिखा था उसी टाइप से काम करेंगे। चार्ज कहाँ पे है वाई पे, तो कैसा डिफाइंड होगा लेमडा, तो क्या कहेंगे इसको, लेमडा क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया। चलिए आर क्या है, आर तो आर क्या है, जिस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है तो उस पॉइंट का डिस्टेंस, कैसा डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से वायर से, मतलब वायर ऐसे है ना तो परपेंडिकुलर है ये आर, है ना उस पॉइंट का, तो आर को क्या कहेंगे, तो आर को कहा जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, है ना, पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, तो वायर से, इस वायर से है, नहीं तो कहेंगे पॉइंट फ्रॉम द वायर से, है ना, मतलब पॉइंट का डिस्टेंस परपेंडिकुलर कहाँ से, तो वायर से लिख दिया, है ना। एग्जाम में लिखना पड़ता है ये सब, ठीक है, इंट्रोडक्शन करवाना पड़ता है तब जाकर मार्क्स देगा, है ना,
ये नहीं सीधा फॉर्मूला लिखा इंटीग्रेशन कर दिया, है ना, ऐसा नहीं, सब कुछ लिखते चलेंगे, ठीक है, एग्जाम में। चलिए अब क्या होगा, dx लंबाई में कितना चार्ज होगा, तो dl में कितना था लैम्डा इंटू dl, dx तो क्या होगा लैम्डा इंटू dx, नहीं तो कहना है यहाँ पे चार्ज इन, है ना, चार्ज इन dx लेंथ, है ना, क्योंकि dx छोटा सा पॉइंट जैसा है, तो कितना मान लेते हैं उस पर चार्ज, dq होगा बहुत कम, तो कितना कहा जाएगा लैम्डा इंटू क्या बोलेंगे dx, कैसे, तो इस तरह से लैम्डा में क्या बोलेंगे बताइए, dq बटे कितना कहा जाएगा dx, dx लेंथ चार्ज होगा वही, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है ना, उसी टाइप से बैठा दिया, तो यहाँ से dq बराबर कितना बोलेंगे, तो लैम्डा इंटू कितना dx, वही, तो छोटा सा डिस्टेंस है तो छोटे कम में चार्ज होगा ना, बहुत कम डिस्टेंस तो बहुत कम चार्ज, अब बहुत कम चार्ज है तो इसके चलते इंटेंसिटी क्या है डी, डी का मतलब कम, तो बहुत कम इंटेंसिटी, नहीं, चलिए इतना कम हो गया। अब जरा ध्यान दे दें, इसको हम साफ कर देते हैं, ठीक है, हेडिंग डाल दिया ना, इसको मिटा दें, सबको भी साफ कर देना ताकि आपको देखने में आसान हो, है ना। हो गया, चल हो गया इतना काम। अब जरा क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होगा इससे चलते डी, तो कहेंगे इसीलिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू dx लेंथ, है ना, dx लेंथ के चलते इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, ये तो क्या करेंगे, बहुत कम डिस्टेंस तो बहुत कम चार्ज, बहुत कम चार्ज तो बहुत कम इंटेंसिटी, नहीं तो डी क्या होता है, समझिए पॉइंट चार्ज है ना, जिस पे चार्ज कितना है लैम्डा इंटू dx और डिस्टेंस कितना है ये, तो क्या कहेंगे के क्यू, क्यू मतलब कितना डी क्यू, बहुत कम चार्ज है इस पे डी क्यू, ये वाला है ना, डी क्यू बटे कितना होता है आर स्क्वायर, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ, इस चार्ज का डिस्टेंस यहाँ से कितना है, ये डिस्टेंस कितना है ये, तो रूट अंडर कितना है आर स्क्वायर प्लस कितना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसका क्या होल स्क्वायर, यही होता है ना आर स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से क्या निकलेगा हमारा डी बराबर क्या निकलेगा, तो कहेंगे के और डी क्यू की जगह कितना बैठा देंगे लैम्डा डी एक्स बट्टे, है ना, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या मिलेगा यहाँ से आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, हो गया। चलिए ये हमारा क्या निकल गया, छोटा सा इंटेंसिटी निकल गया, है ना, क्या यही आंसर बोल दे, नहीं ये तो छोटा सा लेंथ के चलते निकला है ना, है निकालना पूरा इन्फिनिट वाइड के चलते, नहीं तो कैसे निकलेगा, तो देखिए जरा कैसे निकलेगा, देखिए तो बताओ, देखिए ऐसे ही लिखे थे ना, कल भी ऐसे ही काम किया था, ऐसे ही काम कर रहे हैं, ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। अब जरा देखिए क्या करना, निकल गया, अब हम निकालेंगे टोटल इंटेंसिटी कितना हो जाएगा टोटल, है ना, ये तो डी के चलते निकला ना, तब टोटल कैसे होगा इस पॉइंट पे, टोटल कितना हो जाएगा देखिए, तो ये दोनों तो कटिए जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में कट जा रहा है, बैलेंस कर गया एक दूसरे को, कौन जुटेगा ये डी, है ना, तो दो को लिया है, एगो यहाँ तो डी कॉस थीटा, है ना, तो कहेंगे टोटल या नेट कहेंगे, क्या कहना है नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट जो हो जाएगा, बताइए नेट कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा बताइए, टोटल कितना हो जाएगा बोलना, क्या बोल रहे 2dE cos थीटा, क्या ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, क्या सही कि गलत लिखा है, ये चीज गलत लिख दिया, नहीं क्यों 2D नहीं होगा, क्योंकि बताइए दो को पॉइंट लिया तो क्या निकला 2D ना, चार को लेते एगो यहाँ फिर यहाँ चार को तो 4 को डी cos थीटा, 6 को यहाँ लेते यहाँ लेते और डी cos थीटा और डी cos थीटा और डी cos थीटा, नहीं ऐसा कितना पॉइंट ले सकते हैं, फिक्स थोड़ा इनफाइनाइट है ना, लाखों करोड़ ले सकते हैं, तो यहाँ पर 2D को हटा दीजिए, ठीक है, हटा दीजिए, सिर्फ डी cos थीटा ले लीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है, बस, है ना, क्या हो गया यहाँ पे डी cos थीटा, मतलब डी cos थीटा को जोड़ रहे हैं ना, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है जोड़ना, पहले ही बताया था, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है ऐड करना, जब किसी चीज़ को ऐड करेंगे ना तो इंटीग्रेशन सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर दिए,
तो अब ये वाला सही है, न 2d कहेंगे, न 4d कहेंगे, न 5d, न 6d cos थीटा कहेंगे, बस d cos थीटा लिख देंगे, क्योंकि जुटेगा तो कौन जुटेगा, खाली d cos थीटा, ये तो कटिए जा रहा है ना, तो d cos थीटा लिख देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब कहेगा ये कैसे करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन करना तो कैसे, अब कुछ लिमिट नहीं है, अथा पता नहीं है, ठीक है, तो लिमिट डाला जाएगा, बर्दाश्त कीजिए, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए कैसे हो जाएगा, तो यहाँ से नेट इंटेंसिटी मतलब क्या टोटल निकल जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ डी cos थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी का वैल्यू निकाला है कितना, k लैम्डा dx बटे r स्क्वायर प्लस कितना x स्क्वायर इतना, अब cos थीटा नहीं, इसको क्या हो गया हमने cos थीटा रहने दीजिए, ठीक है। अब फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा e निकल गया। बताइए इसको इंटीग्रेशन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हाँ होगा इंटीग्रेशन, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ थीटा भी माना हुआ चीज़ है, x भी माना हुआ चीज़ है, x को माना है, तो दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल का थोड़े निकलता है इंटीग्रेशन। कितना वेरिएबल होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल, नहीं कितना होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, तब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं सिंगल वेरिएबल कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन क्या फर्स्ट, क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन फर्स्ट है ना। अब फ्रॉम फिगर, फ्रॉम कहाँ से, फिगर से, चलिए एक चीज को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। हम dx को और x को हटा दे रहे हैं, ठीक है, एलिमिनेट करेंगे, देखिए कैसे हटाते हैं, ठीक है। सीखना यही चीज सब सीखना, बार बार आएगा ये चीज सब, ठीक है, मैग्नेटिज्म में भी आएगा ये चीज सब, एकदम सेम टू सेम आएगा, सेम टू सेम आएगा, है ना। इसलिए अब देखिए हम चाहते हैं एक वेरिएबल को गायब कर दें, ठीक है, हटा दें, चाहते हैं dx और x नाम का टर्म को हटा देते हैं, खाली थीटा का टर्म ला देते हैं, ठीक है। तो लाते हैं, देखते हैं फिगर से, देखिए जरा बताइए तो यहाँ पे tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा कितना होगा, tan थीटा क्या होगा, थीटा के सामने, इस ट्रायंगल में बोलना है या ऐसे बोल दे कोई दिक्कत नहीं है, थीटा के सामने के साथ परपेंडिकुलर और ये बेस, तो x बटे r, क्या बोलेंगे यहाँ पे, x बटे कितना हो जाएगा, r हो गया। चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए, तो यहाँ से जो हमारा निकलेगा tan थीटा मिटाना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, छापिए देना, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, है ना, मिटा दें। ऑनलाइन में यही तो दिक्कत है ना, बोर्डे छोटा पड़ जा रहा है, ऑफलाइन तो चलते यहाँ से वहाँ तक, है ना, क्योंकि ये वीडियो क्लास में रिकॉर्ड हो रहा है ना। रूम पे था तो रूम पे और छोटा बोर्ड था, एकदम इतना ही बड़ा बोर्ड था रूम पे, है ना, इसमें और दिक्कत हो रहा था, इसलिए हम क्लासरूम में आ गए, है ना। चलिए कैसे किया जाए, तो क्या होगा यहाँ से बताइए तो tan थीटा है ना, ये tan थीटा ऐसा निकल गया ना, ये चाहते हैं x को गायब करें ना, तो x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर r tan थीटा, नहीं तो यहाँ से जो हमारा हो जाएगा, है ना, यहाँ से x बराबर कितना कहा जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा r tan थीटा हो जाएगा ना। चलिए अब r tan थीटा होगा तो x की जगह क्या बिठा देंगे यहाँ पे, r tan थीटा, फिर dx कैसे आएगा, dx तो हमने बताया था कहीं पे d लाना होता है तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, नहीं तो ऐसा कर दीजिए, कैसा, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड, क्या करेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, है ना, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा, dx बटे क्या मिलेगा, d थीटा बराबर, है ना, r, है ना, r बाहर आएगा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताया था, sec स्क्वायर थीटा, याद है ना। हाँ ये ऐसा सोचा जो 11th क्लास पढ़ के भूल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वही चीज़ सब आएगा जो है आ रहा है ना। चलिए तो यहाँ से dx बराबर क्या मिलेगा हमारा, तो dx मिलेगा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ऐसा मिल जाएगा, dx बराबर ये, है ना, x बराबर ये, ठीक है। अब क्या करना है, इसको पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, तो करना है फ्रॉम, कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट से, है ना। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, तो जरा देखिए क्या पहला इक्वेशन e बराबर, तो
तो ई इक्वल टू कितना बोला जाएगा, कहा जाएगा के लेमडा dx के जगह, dx यहाँ निकाला यहाँ है ना, यहाँ पर कितना दिया है dx जगह r sec स्क्वायर थीटा बट्टे हो गया। चलिए अब नीचे आइए, नीचे में कितना दिया है r स्क्वायर प्लस x के जगह ये बोला है ना, तो क्या होगा यहाँ से r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो गया, और ऊपर में cos थीटा है तो बोल देंगे cos थीटा। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए यहाँ के लेमडा r sec स्क्वायर थीटा इंटू है ना इंटू cos थीटा हो जाएगा बट्टे r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 प्लस क्या मिलेगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, बस कुछ नहीं है। फिर यहाँ से बोलेंगे तो क्या मिलेगा के लेमडा r sec स्क्वायर थीटा और फिर कितना cos थीटा बट्टे, बताइए यहाँ से क्या मिलेगा r स्क्वायर। एक चीज बताना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, नहीं तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा sec स्क्वायर थीटा, दिखाई ना। चल अब जरा समझना है क्या करे, कट रहा है कुछ, कट रहा है sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल, एगो r से एगो r कैंसिल, नहीं जल्दी छापिए, इधर मिटा दे रहे हैं इधर है ना, तो कैसा मिलेगा कुछ इस तरह का मिल जाएगा, नहीं अब इस सबको मिटा दे रहे हैं है ना। चलिए अब जो मिलेगा हमारा कुछ इस तरह का मिलेगा। चलिए कैसा हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा ये क्या बचा, ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में बच गया के, फिर कितना लेमडा, के लेमडा, फिर कितना cos थीटा बट्टे है ना। अच्छा एक और चीज छूट गया r sec स्क्वायर थीटा d थीटा है ना, r sec स्क्वायर थीटा और d थीटा भी है ना, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, यहाँ पर d थीटा बोल देंगे, यहाँ भी क्या बढ़ा देंगे d थीटा बढ़ा देंगे, छूट गया थी है ना d थीटा। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर d थीटा हो गया, ठीक है d थीटा हो गया, दिखा दे रहा है ना। चलिए ऐसा हो गया, बट्टा में क्या बचेगा r, क्या बचेगा r, देखिए कितना छोटा मिल गया, नहीं खोदा पहाड़ निकली चुड़िया वाला बात हो गया, नहीं हाँ। अब जरा बताना है क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन तो भूलिए गए ना, फर्स्ट से इंटीग्रेशन हो गया। अब जरा बताना है क्या होगा, ये हमारा निकल गया, बताइए। अब सिंगल वेरिएबल है ना, के कांस्टेंट, लेमडा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, थीटा है ना और डी थीटा, मतलब क्या सिंगल वेरिएबल थीटा के टर्म में आ गया, नहीं तो बताइए लिमिट जो लेंगे, लिमिट तो लिमिट भी किस में लेंगे, थीटे के टर्म में लेना पड़ेगा है ना। लेंथ रहता तो लेंथ के टर्म में लेते, थीटा है तो वेरिएबल थीटा है तो थीटे लिमिट लेना पड़ेगा एंगल के टर्म में है ना। तो बताइए लिमिट कैसे लेंगे, बताइए क्या कहेंगे, माइनस एक्स से प्लस एक्स कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एंगल बोलना है, एंगल लेना है, ठीक है। तो बताइए देखिए लिमिट कैसे लिया जाएगा, देखिए तो लिमिट कैसे लेंगे, हम थोड़ा बगल में इसको छाप लेना है, ठीक है, साइड में थोड़ा काम कर दे रहे हैं ना, समझने वाला चाहिए यहाँ। देखिए ये लिमिट लेने का तरीका बता रहे हैं, थीटा के टर्म में क्या लेना, देखिए तो चूंकि टेन थीटा बराबर कितना होता है, देखा था यहाँ पर निकाला था ना, कितना था r बट्टे या टेन थीटा, देखे ना कितना है r बट्टे क्या है x, सॉरी x बटे r है ना, क्या हो जाएगा x बटे कितना हो जाएगा r, ऐसा मिल गया है ना, दिखा दे ना। चलिए अब जरा समझना है क्या करेंगे, लिमिट थीटा का वैल्यू निकालना, थीटा का वैल्यू कैसे बताइए। ये हमारा ओरिजिन है x, x क्या होगा, बढ़ते जाएगा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक। तो x के जगह क्या करना है, इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी और बट्टे क्या बोलेंगे r है ना, यहाँ पर क्या मिलेगा टेन थीटा है ना, इन्फिनिटी बटे कुछ क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, क्या मिलेगा यहाँ से इन्फिनिटी, मिल गया इन्फिनिटी ना। अब बताइए टेन किसका वैल्यू इन्फिनिटी होता है, तो 90 डिग्री का, नहीं है ना, तो यहाँ से थीटा जो कहेंगे हम क्या बोलेंगे 90 डिग्री कहा जाएगा, 90 डिग्री, या इसी को क्या बोलते हैं पाई बाई क्या बोलते हैं 2 बोलते हैं ना, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2। तो बताइए क्या होगा, थीटा निकल गया,
निकल गया, ट्रायंगल भी होता है, थीटा का टर्म आ गया, है ना। तो जब x उधर जाएगा तो इन्फिनिटी तक नहीं, तो कितना हो जाएगा पाई बाई 2, तो कहाँ से हो जाएगा पता है, पाई बाई 2 हो जाएगा। और उसी तरह से उधर जाएगा तो निगेटिव में है ना, तो उधर क्या हो जाएगा, निगेटिव है तो उधर क्या बनेगी माइनस, उसी टाइप से यहाँ बैठा देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो इधर है माइनस पाई बाई 2 और इधर क्या होगा पाई बाई 2 हो जाएगा। तो लिमिट कैसे लिया जाएगा, तो कहेंगे माइनस पाई बाई 2 से, है ना, प्लस क्या कहेंगे पाई बाई 2। लगता दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। थोड़ा नीचे हम लिखते हैं ना, नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन के लेमडा, है ना, के लेमडा cos थीटा डी थीटा बट्टे आर, है ना। समझ आ गया ना। इधर पॉजिटिव प्लस पाई बाई 2 और उधर माइनस एक्स लेंगे तो निगेटिव में जाएगा ये, है ना। तो क्या बनेंगे माइनस पाई बाई 2 से क्या हो जाएगा पाई बाई 2 हो गया। चलिए अब कुछ नहीं, सॉल्व कीजिए। तो के लेमडा बट्टे आर बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा cos थीटा डी थीटा कितना माइनस पाई बाई 2 से कितना हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा। अब जरा बताना यहाँ से क्या होगा, इसको सॉल्व करने पे बताइए। हो जाएगा के लेमडा बटे कितना हो जाएगा आर, cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos थीटा का sin थीटा, है ना, कहाँ से कहाँ, तो माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 प्लस तक, ठीक है। तो क्या मिलेगा के लेमडा बटे कितना हो जाएगा आर, लिमिट बैठाएंगे थीटा आ जाएगा पाई बाई 2, तो कितना मिलेगा sin पाई बाई 2, है ना, माइनस, ठीक है, माइनस हो जाएगा। अब बताइए माइनस ऐसा बोलेंगे कैसा हो जाएगा sin माइनस पाई बाई कितना बोलेंगे 2 हो जाएगा। एक चीज पता है फॉर्मूला, sin माइनस थीटा को क्या लिखते हैं माइनस sin थीटा, ये चीज तो पता ही होगा। वही काम यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा के लेमडा बटे आर और sin 90 क्या बनेगा यहाँ से sin पाई बाई 2 और माइनस यहाँ से यहाँ जाएगा माइनस क्या जाएगा प्लस हो जाएगा और sin कितना हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा। नहीं, अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्या निकलेगा, निकलेगा के लेमडा बटे आर, इसका 1 इसका 1 क्या कहेंगे 1 प्लस 1 क्या मिलेगा यहाँ से 2 के लेमडा बाई कितना कहा जाएगा आर कहा जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या निकल गया नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो जाएगा ना। हाँ लीजिए स्क्रीनशॉट इसको, ठीक है, याद रहेगा ना कितना बोलेंगे 2 के लेमडा बाई आर। इसका डायरेक्शन किधर कहेंगे डायरेक्शन, तो देखिए डायरेक्शन क्या होगा, ये सब जुड़ते 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 तो नेट किधर निकलेगा उधर निकलेगा, है ना। मतलब नेट जो इंटेंसिटी मिलेगा वो क्या निकलेगा ऊपर की तरफ मिलेगा, ठीक है। तो ऊपर की तरफ है तो क्या कहेंगे, देखिए इसको कहेंगे कैसे, तो कहेंगे परपेंडिकुलर टू द, क्या करना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ वाई एंड, दिखाई दे रहा है ना, एक्सिस ऑफ वाई, एक्सिस ऑफ वाई एंड अवे फ्रॉम द वाई, ठीक है। देखिए डायरेक्शन कैसे करना, डायरेक्शन वैल्यू कितना होगा 2 के लेमडा बाई आर और डायरेक्शन किधर होगा, तो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ वाई एंड अवे फ्रॉम द वाई। कैसे, देखिए इधर हुआ ना, तो देखिए वाई कैसे है, ऐसे वाई ऐसे है नहीं, हाँ तो क्या कहेंगे वाई का एक्सिस जो होता है, एक्सिस ऑफ वाई किसको कहेंगे, तो जिधर वाई है उसी को बोलते हैं एक्सिस ऑफ वाई, ठीक है, उसी को कहते हैं, है ना। तो इंटेंसिटी किधर आया उधर आया, तो एक्सिस ऐसे है वाई का, इंटेंसिटी इधर है, इसलिए क्या बोल दिया परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ वाई, मतलब वाई का एक्सिस ऐसे है, क्योंकि जिधर वाई का लंबाई होता है उधर एक्सिस होता है वाई का, ठीक है। तो एक्सिस इधर है और इंटेंसिटी इधर है, तो क्या है परपेंडिकुलर है। लेकिन देखिए किधर इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इसलिए लिख दिया है अवे फ्रॉम द वाई, मतलब वाई यहाँ पर है, डायरेक्शन इधर है, मतलब होता है दूर जा रहा है, नहीं लग रहा दूर जा रहा है, बस हो जाएगा। जब निगेटिव रहता तो क्या बोलते हैं नीचे की तरफ, है ना। तो डायरेक्शन याद रखिए, बस आप फॉर्मूला याद रखिए ना 2 के लेमडा बाई आर, पता है कैसा आ गया, लगता है सेमी सर्कुलर वायर जैसा आ गया, नहीं आ गया है,
तो ये है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको बस समझिए, डेफिनेशन खुद से कीजिए, ठीक है, ताकि आपको है ना आप सीख सके इसको, ठीक है, जल्दी कीजिए। तो हो गया हमारा, ये किसका था, सेमी इन्फिनिट वायर के चलते, है ना। मिटाते इधर, बार बार कहता हूँ, है ना, इसको आप अच्छा से रिवीजन कीजिए, है ना। जब तक खुद से नहीं बनाइएगा तब तक नहीं होने वाला है। इसलिए हम सब सेम पैटर्न पर काम कर रहे हैं ना, एक्स मान रहे हैं या लेमडा मान रहे हैं, चार्ज ऑन डी एक्स लेंथ, है ना, फिर डी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू डी एक्स लेंथ के चलते हैं, नहीं या डी एल लेंथ के चलते हैं, है ना। ये काम करने का तरीका हमारा क्या है, एक ही जैसा है, ठीक है। चलिए याद रहेगा ना, डायरेक्शन याद रखना मेन है, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो याद रहेगा, कितना बोलेंगे 2k लैम्डा बाय r, है ना। जहाँ पर 2 तो 2k का मतलब कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 × 10⁻9, ठीक है। k मतलब हमेशा क्या डालना है, 9 × 10⁻9, ठीक है। हम k के टर्म में ही छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी रिजल्ट में से भी लिख सकते थे, है ना। क्या मिला है, 2k लैम्डा बाय कितना मिला है, r ना। ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बटे कितना r, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 1/2, है ना, पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे, है ना, ऐसा एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना r, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी के को ऐसे तोड़ दिया तो 2 से 2 कैंसिल, 2 4 हो जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। बुक्स में कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है ना। चलिए जैसा निकाले तो इसका डायरेक्शन कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी तक, है ना। ये कैसा है, तो निगेटिवली चार्ज वायर है, लीनियर चार्ज से लैम्डा। बताइए क्या होगा, यहाँ पर निकालेंगे तो कहाँ होगा, बोलिए। यहाँ पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना होता है, वायर का एक्सिस ऐसे है ना, तो उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और किधर होगा, तो बताइए निगेटिव है तो क्या होगा, निगेटिव है तो अंदर की तरफ, पॉजिटिव था तो ऊपर अवे था, निगेटिव है तो क्या होगा, टुवार्ड्स हो जाएगा। ई कितना 2k लैम्डा बाय कितना r, डिस्टेंस आप, ठीक है। जब इधर पूछ लेगा, इधर यहाँ पर क्या होगा, है ना, यहाँ पर पूछेगा क्या होगा, यहाँ पर पूछे r पर, यहाँ पर पूछेगा क्या होगा, है ना। तो यहाँ होगा क्या होगा, वायर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर होगा करेगा वायर की तरफ, तो ऐसे हो जाएगा। ई कितना 2k लैम्डा बाय कितना हो जाएगा r, तो डिपेंड करता है कहाँ पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ है तो इधर की तरफ, यहाँ है तो वायर की तरफ, हमेशा याद रखना है। निगेटिव है तो वायर की तरफ, पॉजिटिव है तो वायर से दूर नहीं। चलिए जब ऐसा रहता तब यही एक वायर है, इन्फिनिटली लार्ज वायर है, लॉन्ग वायर है, ठीक है, पॉजिटिवली है। बताइए इसका क्या होगा, यहाँ पर निकाला, यहाँ से r दूरी पे निकाला, यहाँ निकाला, बताइए किधर करेंगे, क्या होता है, पॉजिटिव है ना, तो वायर का एक्सिस ऐसे होगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, नहीं किधर होगा, तो इसके चलते किधर पॉजिटिव अवे फ्रॉम द वायर, इधर हो जाएगा कितना 2k लैम्डा बाय कितना हो जाएगा r। जब इधर पूछता तब इधर पूछता तो क्या बोलते हैं, यहाँ पर निकालना था, तो बस किधर होगा, एक्सिस ऐसे है, अवे फ्रॉम द वायर ऐसे हो जाएगा, कितना बोलेंगे 2k लैम्डा बाय कितना हो जाएगा r हो जाएगा। कुछ नहीं, वायर कैसे रखा है बस, कोई दिक्कत नहीं। हम तो जानते हैं पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द वायर होगा, नेगेटिव है तो टुवार्ड्स द वायर होगा। किसी भी तरीका से रखो, ऐसा रखा था, ऐसा सुता के हम लोग काम के दो उठा के, है ना, फिर ऐसा कर दीजिए। इसके चलते जब निगेटिव वायर रहता तो निगेटिव के चलते पढ़वे नहीं किए, नहीं हाँ, निगेटिव देगा तो पढ़वे नहीं किए, निगेटिव के चलते क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस निगेटिव वायर में क्या होगा, हाँ, यहाँ निकालना है इस पॉइंट पे, तो क्या अंदर की तरफ हो जाएगा कि नहीं, कितना बोलेंगे 2k लैम्डा बाय कितना r, है ना। यहाँ पूछे, इस साइड पूछे तो इस साइड क्या होगा, टुवार्ड्स द वायर, किधर इधर हो जाएगा कि कितना 2k लैम्डा बाय कितना हो जाएगा r,
आर दूरी पे, है ना। अब लगता समझ में आ रहा है, किसी भी तरह का वायर जहाँ भी वायर दे उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द वायर, निगेटिव है तो टुवर्ड्स द वायर, वैल्यू वही हो जाएगा, है ना। चल इतना सारा काम सीख लिया हमने। ये तो था लॉन्ग के चलते, नहीं जरा इसके चलते क्या होगा, सेमी इनफिनिट वायर के चलते क्या होगा, है ना। सेमी इनफिनिट वायर के चलते सब डेरिवेशन को याद कीजिए, है ना, बढ़िया से याद रखना। नेक्स्ट डाली हेडिंग अगला, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट चार्ज वायर। बताइए किसके चलते पूछ रहा है इस बार, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है, किसके चलते, सेमी इनफाइनाइट चार्ज वायर, है ना। मतलब अभी किसके चलते हमने पढ़ा है, इनफाइनाइट वायर के चलते, है ना। अब किसके चलते पढ़ेंगे, तो सेमी इनफाइनाइट वायर के चलते, ठीक है। मतलब आधा है ना, आधा इनफाइनाइट को काट के हटा दिया, नहीं कहने का मतलब कैसे पढ़ा था हम लोग, किस तरह से पढ़ा था, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, ऐसे पढ़ा था। इसके चलते पढ़ा है ना। चलिए ये लॉन्ग वायर था, एक चार्ज वायर है, तो यह खाली पॉजिटिव ले रहा है, पॉजिटिव से आसान होता है इसलिए, है ना। चलिए लेमडा इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा दिया है क्योंकि वायर पे है चार्ज इसलिए, है ना। देखिए कहा था सेमी इनफिनिट वायर, अब कहेगा इसका आधा कहाँ होगा, नहीं कहे कुछ लोग आधा कैसे मान लिया, यहाँ पर आधा होगा, तो क्या होगा, इनफिनिट है तो हम मान लेते हैं, बीच में कहीं मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर निकाला सेमी इनफिनिट वायर, है ना, इसके चलते तो हमने निकाल लिया ना। देखिए यहाँ निकालना, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे निकालना, देखिए तो ये चिपा लिया ना, आर दूरी में निकाल लिया, अभी निकाला सीखा है। अब इस बार क्या करना है, इसी पॉइंट पे निकालना है, आर डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे, है ना। इसके चलते सेमी इनफिनिट के चलते ना, ये तो मिटा दीजिए आधा, बस इसी को कहते हैं सेमी इनफिनिट वायर, नहीं यही हमारा सेमी इनफिनिट हो गया। अब इसके चलते यहाँ पर कितना होगा है, हो गया, आधा मिटा दिया था बच्चा, तो इस आधे के चलते यहाँ पर कितना होगा, ये चीज़ निकालना है, खुद से निकालना है, ठीक है। कैसे करना है, कैसे करना है, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर काट लेना है, ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट काट लेना है, कितना लंबाई का, तो बहुत ही कम dx लंबाई का, कितना मान लो dx लंबाई का, है ना। यहाँ से कितना दूर गया हमने, x गया, dx काट लिया। अब बताइए छोटा सा पॉइंट चार्ज हो गया था, यहाँ पर निकालना है तो +1 डाल के हम काम करते थे, नहीं +1, या आप तो सीख गए हैं तो जरूर नहीं है प्लस प्लस डालना, ठीक है, सीख गए प्लस के चलते इधर होता है, जरूर नहीं है इसको डालना, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से, बताइए डिस्टेंस क्या होगा, इसके बीच का डिस्टेंस कुछ इस तरह का हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा बताइए, इस छोटा सा के चलते dx लंबाई है तो चार्ज क्या होगा dq, तो इसके चलते किधर हो जाएगा, कुछ इधर हो जाएगा, है ना, इधर होगा इंटेंसिटी हो जाएगा ना। अब ये कितना कहा जाएगा, तो dE कहा जाएगा, क्योंकि बहुत कम लंबाई है तो बहुत कम चार्ज होगा तो बहुत कम इंटेंसिटी हो जाएगा, dE मिल गया, हो गया ना। चलिए कैसे सवाल सॉल्व करना है इसको, तो मान लेते हैं एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। तो फिर यही काम करना है जैसे हम लोग करते थे, नहीं एक ऊपर होगा कुछ इस तरह से, क्या होगा बताइए, ये थीटा तो कौन थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक हो जाएगा DE cos थीटा, इधर कितना हो जाएगा DE sin थीटा। अब नहीं बताऊंगा, ठीक है, बस करते जाना अपने आप,
एक यहाँ लेंगे तो फिर होगा, यहाँ लेंगे तो फिर होगा, यहाँ लेंगे तो ऐसे ऐसे इनफाइनाइट है, तो ऊपर डी कॉस थीटा जुटेगा, नीचे डी साइन थीटा जुटेगा नहीं, बस अपना कर लेना है। ठीक है, जैसे लिखाया है लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज ऑन डी एक्स लेंथ, सब काम वैसे ही करेंगे, है ना। अब सोचना है कैसे करेंगे। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा ई, वो आएगा √2k लैम्डा वाई, कितना मिलेगा r, ऐसा मिलेगा। ठीक है, ये देख लेना। ठीक है, यही होगा, ये डायरेक्ट आंसर है, बस इस तरह से करना है। ठीक है, तो अपना कर लीजिएगा। ठीक है, इसको कल बना के कॉपी में बना करके हमको सेंड कीजिए पर्सनल चैट में। ठीक है, देखेंगे सही बनाए कि क्या किए, है ना, क्योंकि कुछ कुछ खुद से भी करना है, तो टोटल कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो इसको पक्का कल इसको बना लीजिएगा। ठीक है, और भेजिएगा। ठीक है, सिर्फ इसके सब काम कर दिया, खाली लिखना है और काम करना। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। बार बार कहता हूँ उस चीज़ को रूम पे प्रैक्टिस कीजिए, है ना, इसको रिवीजन कीजिए, है ना, ताकि आगे का काम आसान लगे, है ना। तो बस आज विदा लेते हैं। ठीक है, गुड बाय।